कौन है कुह हाथ बाजीगला सरला तमे थिलो लास्ट क्लास रे हेलो यू आर सरला और सरला so we'll be studying middle power से आमे कहउछन इमर्जिंग पावर अभ्युदय होउथबा शक्ति विश्व रे आमे जेमिति कहउछन सुपर पावर डेवलप्ड पावर बा विश्व शक्ति जोटा को तर रशिया हला अमेरिका हला जर्मन फ्रांस इंग्लैंड नाउ चाइना तांको तळु को इमर्जिंग पावर बा मिडल पावर बा आमे कहउछंती क्यू पावर तम इंटरमीडिएट पावर मध्यवर्ती क्षमता बा मध्यम धरणर क्षमता से केमिति डिफाइन करिया तम मध्यम क्षमता बा मध्यवर्ती क्षमता संज्ञा निर्धारण करिवा ये एक डिफिकल्ट प्रक्रिया केमिति करा जाई पारि तार मानदंड मापदंड कोन को उपादान द्वारा गोटे राष्ट्रर क्षमतार स्थिति से डेवलप्ड पावर कि मिडल पावर कि अंडर डेवलप्ड पावर कि लीस्ट डेवलप्ड पावर तम केमी जाने यार प्रोब्लेम है डेफिनेशन टा बड़ कष्टकर कारण गोटे एक्जाक्ट डेफिनेशन किसी ना अच्छा सारला ना सरला तम ना तमे रेज हैंड कल कहलोनी व्हाट इज योर क्वेश्चन so these are normative resources तेणु वर्तमान प्रोब्लेम है जे प्रत्येक राष्ट्र संबल भिन्न भिन्न प्रकार शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार एवं तांकर व्यवहार जो आंतर्जातिक राजनीति से भिन्न भिन्न प्रकार तेणु गोटे यूनिफॉर्म मानदंड बा मेजरिंग रड बा कॉमन स्टैंडर्ड किछि नाही जहाद्वारा तमे कही परिबो जे राष्ट्र गुड़िक मिडल पावर तो गोटे हूँ कैपेबिलिटीज की डिपेंड कर को कैपेबिलिटी मिलिटरी कैपेबिलिटी कौन अच्छी तार इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कौन अच्छी सॉफ्ट पावर कौन अच्छी एवं आउ कौन कंपेयर करहब जोटा तार अच्छी अन्य मानकर नाही बा अन्य मानकर अच्छी तार नाही ये सब गुड़िक मिसिक नहीं कि आम मिडिल पावर डेफिनेशन करवा पोजिशन टा डिसाइड करवा तो जदि गोटे राष्ट्र सामरिक शक्ति बहुत अच्छी इकोनॉमिक पावर अच्छी एवं कंपेयर कले अलग राष्ट्र तुलन डेभलप्ड राष्ट्र तुलन प्रकृति कम अच्छी तो सहीटा को आम मिडिल पावर बोली कह तेणु फैक्टर गुड़ देखा फास्ट है जे पोजिशन गोटे राष्ट्र स्थिति कौन ग्लोबल पॉलिटिक्स ग्लोबल डिप्लोमेसी रे ग्लोबल मिलिटरी स्ट्रक्चर रे बा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये गुड़िए उपादान निर्धारण करे से राष्ट्रटी मध्यम धरण राष्ट्र मध्यम शक्ति संपन्न राष्ट्र बा उन्नत राष्ट्र सेकेंड है जियोग्राफी बहुत इंपोर्टेंट गोटे जियोग्राफिकल पोजिशन एडवांटेज दिए गोटे बफर जोन रे बा गोटे क्रिटिकल तार एंट्री पॉइंट होउथबो बा फ्रंट लाइन होउथबो से राष्ट्र सुविधाजनक स्थिति अलग राष्ट्र अपेक्षा अधिक है जियोग्राफी गोटे फैक्टर जमी हिमालयन रेंज रे अच्छी आमर कि इंडिया से भाया जुगोस्लोविया स्वीडेन एम सब गोटे जियोग्राफिकल पोजिशन को अंचल अच्छा ये ताकू डिपेंड करुच्ची साइज और जियोग्राफी केते बड़ शक्ति माने केते बड़ धरणर भूखंड तार अच्छी तार भारत गोटे बहुत बड़ राष्ट्र अनडिवाइडेड रशिया से गोटे बड़ राष्ट्र था तेणु जियोग्राफी गोटे फैक्टर तापर नॉर्मेटिव अप्रोच बा मूल्यबोध भित्तिक से कौन गोटे हाई मोराल ग्राउंड थी नॉर्मेटिव अप्रोच रे सेकेंड फैक्टर है गोटे भिन्न धरण राष्ट्र थी एवं तापरे आउ कौन थी ना लाइक माइंडेड इंटरनेशनल बॉर्डर हाँ सो ये गुड़ाए फैक्टर थी लाइक कनाडा नेदरलैंड कविता कौन लिखुच मत देखा नॉर्वे स्वीडेन एम तापर आसला बिहेवियरल अप्रोच
ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମିଡିଲ ପାୱାର ପ୍ରତି କ'ଣ। ତ ମିଡିଲ ପାୱାର ବିହେଭିୟରଟା କ'ଣ? ମିଡିଲ ପାୱାର ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଏତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଡିଲ ପାୱାର ମାନେ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ପାୱାର। ତ ମିଡିଲ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମାସିର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏଇଟା ଫରେନ୍ ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ଗୋଟେ କୋଲାବରେଟିଭ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ମିଡିଲ ପାୱାର ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରେ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଡିଲ ପାୱାର କହନ୍ତି। ଏବଂ ହେଲା ଫଙ୍କସନାଲ ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନିଂଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ମିଡିଲ ପାୱାର କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଯଦି ବିଚାର କରି କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ମିଡିଲ ପାୱାର। ତେଣୁ ମିଡିଲ ପାୱାରର ଭୂମିକା ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ମଧ୍ୟମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର, ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଧର ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଯିଏ ମିଡିଲ ପାୱାର, ସେ ଏସିଆର ମିଡିଲ ପାୱାର ସହିତ ସମାନ ହଉ କି କମ୍ ହଉ, ତାର ଭୂମିକା ଅଲଗା। ଏଠି ତାର ତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ତାର ତ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପାୱାରର ଭୂମିକାଟାକୁ ବା ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ବା ତାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପାୱାର ମ୍ୟାନସିପ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, WH ହୋମ୍ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିହେଭିୟର, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିୟର ବା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିଡିଲ ପାୱାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, ଧର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ପାୱାର ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ଡ ମିଡିଲ ପାୱାର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଆସିଛି ନା, ପାକିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି। ପାକିସ୍ତାନ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇରିଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଜାତିସଂଘରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ସନ୍ତାସବାଦ କଥା କହିବା ବା ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ହଉ, ସାଙ୍ଘାଇ କୋଅପରେସନ ହଉ ବା କ୍ୱାଡର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ବା ପବ୍ଲିକ ପଲିସି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ବା ଫରେନ୍ ପଲିସି ହେଉଛି, ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମ ବା ଟେରରିଜିମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସବୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ୟାର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଜାଣିଥିବ, ରିସେଣ୍ଟଲି ସାଙ୍ଘାଇ କୋଅପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ରାଜନାଥ ସିଂ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ରାଜନାଥ ସିଂ ଯେଉଁ ଚୀନରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ରିଜଲ୍ୟୁସନ, ସେଥିରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପେହେଲଗାଁଓ କଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଗ୍ନେଚର କଲା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହେଲା। ତ ମିଡିଲ ପାୱାରଙ୍କର ବିହେଭିୟରଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ କନସର୍ନ କ'ଣ, ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ମିତ୍ର କିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରଡଲି କହିପାରିବା ଯେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଭୂ ରାଜନୀତି କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯାଏ ଭୂ ରାଜନୀତି। ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ, ଜିଓ ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକାଲ ହେଲା ରାଜନୀତି। ତା ଅର୍ଥ କୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟେଟ୍, ଜିୱିଶ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଇହୁଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ହିଂସା କରୁଛି, ଇଏ ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସୁଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଭଳିଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଇଜ ବିହେଭିଂ ଅନ୍ ଦି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଇଟ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି ଅର ଅଏଲ ସେଠି ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି। ତ ତା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମିଡିଲ ପାୱାରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସିଚୁଏସନଟା କ'ଣ। କୋଲ୍ଡ ୱାର ସମୟରେ ମିଡିଲ ପାୱାରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଥିଲା? କୋଲ୍ଡ ୱାର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନନ୍ ଆଲାଏଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ମିଡିଲ ପାୱାର ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା। ତାର ବିହେଭିୟର ମେନଲି ରଷିଆ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ଆମେରିକାକୁ ବିରୋଧ କଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ୟୁଏନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କଲା। ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ୱାର୍ଲଡରେ। ଇଏ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ରଷିଆକୁ ପ୍ରେସର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଲା। ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ লিডিং। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାଇନାର ରିଆକ୍ସନ ସମାନ ନଥିଲା। ଚାଇନା ତାର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଥିଲା, ରଷିଆ ସହିତ ପରେ ତା ସହିତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ୟୁଏନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ମିଡିଲ ପାୱାରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମାନ ରହିଲାନି, ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ଯାହା ଚାଇନା ରହିଲାନି। ତ କୋଲ୍ଡ ୱାର ସମୟରେ ମିଡିଲ ପାୱାର ବିହେଭିୟର ୱାଜ ଡିସାଇଡେଡ ବାଇ ଦ କୋଲ୍ଡ ୱାର। ତା ଅର୍ଥ ମିଡିଲ ପାୱାର ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା
এটা ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ବିହେଭିୟର। ତ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖିଲ ବବିତା? ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ତାର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ କଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମିଡଲ୍ ପାୱାର, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ଥିଲେ, ୱାର୍ରେ ପୁରା ରେକ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଜାପାନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ରେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ରଷିଆ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେରିକା ବ୍ଲକ୍। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ପେଶି ହେଇଗଲେ। ତ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ମିଡଲ୍ ପାୱାର ନେଚର, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର, ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ପଲିସି ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଉପରେ। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ dominated the foreign policy scenario or situation in the world after Second World War till 1945 to 89. So the behavior of middle power states was decided by the Cold War. ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବ, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ଆର୍ମସ୍ ରେସ୍ ହଉ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କାପାବିଲିଟିଜ୍ ହଉ ବା ଅଲଗା କଥା ହଉ, ଇଏ କଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଲା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟିଗଲା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମର୍ଜିଂ ପାୱାର। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମ୍ ଅର୍ଥ ରହିଲା, ମାନେ ସେମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇମର୍ଜିଂ ପାୱାର କହିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମିଡଲ୍ ପାୱାରର କାହିଁକି ଆମେ ବଦଳେଇକି ପୁଣି ଇମର୍ଜିଂ ପାୱାର କଲେ? ତା ଅର୍ଥ ମିଡଲ୍ ପାୱାରଙ୍କର କ୍ଷମତାଟା ସୀମିତ ରହିଲାନି, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତ ଇମର୍ଜିଂ କୁହାଗଲା। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିସି ନେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ରିଜନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କଲେ ଇମର୍ଜିଂ ପାୱାର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଡେଫିନେସନ୍, ଯେଉଁଟା 45 ପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଡିଭିଜନ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ଟେକ୍ନିକ୍ର ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଲା ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିରେ, ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଲା ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପାୱାରଟା କ'ଣ, ପାୱାର ବଢ଼ିବ କେମିତି, ପାୱାରର ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କ୍ଲାସିକାଲ ଡେଫିନେସନ୍ ସହିତ ନୂଆ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିଲା ଆଫ୍ଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍। ତ ପରମାଣୁ ବୋମା ଫୁଟିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ନୁହନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନେ ବି ପରମାଣୁ ବୋମା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ। ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ପୁଅର ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ମିଡଲ୍ ପାୱାର କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରହିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାନ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ, ତାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ୟାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦିଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ଉଭୟ କ୍ଲେମ୍ କଲେ, କାରଣ ଦେ ହାଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର। ତାପରେ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ପୁଣି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ତାକୁ ଇମର୍ଜିଂ ପାୱାର କହିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଲୋକେଟ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ନା, 80 ଦଶକରେ ନୂଆ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଗତୀକରଣ ପାଇଁ, ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମିଡଲ୍ ପାୱାର ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବଦଳେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କ୍ଷମତା, ଏମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବଦଳେ। ତ କାଟେଗୋରାଇଜ୍ର ମିଡଲ୍ ପାୱାର କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ମିଡଲ୍ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା କାଟାଲିଷ୍ଟ। କାଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଯେମିତିକି ଏମାନେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଇଫର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପଲିଟିକାଲ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ରହିଲା, ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ତା ପଛରେ କିଛି ଫଲୋଅର ରହେ। ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରେ, ଏଇଟା ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟିଂ କରେ। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଡିବେଟ୍ କଲା। ତେଣୁ ଯେମିତିକି କୋଆଲିସନ୍ ତିଆରି କଲେ ବା ମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ, ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ ହଉ, କନଭେନିଂ ହଉ, ହୋଷ୍ଟିଂ ହଉ, ଏସବୁ ମିଟିଂ ତିଆରି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କଲେ, ଏଟାକୁ ଆଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର କୁହାଗଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜର,
ये थर्ड स्टेज जो मैनेज है एथिरे कौन गुरुत्व दिगला ना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अनुष्ठान गुड़िके या से अनुष्ठान निर्माण प्रक्रियाटा ये चल यहाँ तीन प्रकार मिडिल पावर आक्टिविटीज तेणु आम जो ऑब्जर्व करवा मिडिल पावर मान को कौन एक्चुअली हो तो गोटे प्रथम कानाडा को नहीं जाओ कानाडा गोटे एडवांटेज अच्छी कौन ना से कोलिशन बिल्डिंग कला टेक्नोलोजी रे आगू गला एवं ये जो भूमिका गुरुत्वपूर्ण भूमिका तार रहा मेनली नॉर्थ अमेरिका और से पट साइड तो से माने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो अलग ग्रुप रे से सहयोग कले यूरोपियन यूनियन हो अमेरिका संगे तापरे ब्राजिल कथा देखा इंडिया कथा देखा साउथ अफ्रिका कथा देखा से माने मिडिल पावर भाव में माय इमर्जिंग पावर कहगला मिडिल पावर कहगला इमर्जिंग पावर भाव में अभ्युदय है तो तांकर ब्राजिल जदि तार कैपेसिटी देखिए मिलिटरी कैपेसिटी स्टेट कैपेसिटी इकोनॉमिक कैपेसिटी सामग्रिक भाव जातीय दक्षता तार सी गोटे मिडिल पावर भाव में तार जन्म अभ्युदय है विकास लाभ कर बर्तमान गोटे मिडिल पावर बा इमर्जिंग पावर भाव व्यवहार माने व्यवहार कर जना तापरे जो मैंने एडवांस इंडस्ट्रियलाइजिंग सोटी शिल्पकरण है भारत कथा एवं तापरे इंडिया तार स्कूल प्रूव कला बर्तमान वर्ल्ड रे सी तो पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली ये मिडिल पावर होता कौन तुम कौन नॉन अलाइन मूवमेंट परवर्ती पर्यायर टेक्नोलोजी रे साइंस रे मेडिसिन रे भारत अनेक आगू जाइए बर्तमान वर्ल्ड रे डोमिनेट कर विभिन्न टेक्निकल कोर्स प्रोफेशनल कोर्स एवं विभिन्न फॉरेन रे ता लोक माने विदेश माटी रे बड़ बड़ इंजीनियर डाक्टर एमती अच्छे एंटायर आईटी सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय इंडिया बर्तमान देखा आईटी सेक्टर सी इंडियन मैंने डोमिनेट कर साउथ अफ्रिका गोटे मिडिल पावर इमर्ज कला इंडिया तो गला साउथ अफ्रिका तार कौन ना तार जोग्राफिकल रिसोर्सेस अच्छी अर्थनैतिक संबल बहुत अच्छी खनि खादान प्रचुर भरी रही जिओ स्ट्राटेजिक पोजिशन अच्छी गोटे मिडिल पावर हिसाब तो सी निजक बर्तमान ग्रो कर ब्रिक्स गोटे बड़ शक्तिशाली राष्ट्र एवं जिओ पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जापान जापान जदिव उष्णकटिबंधीय आंदोलन जोग देना किंतु तार सेकेंड वर्ल्ड पर विध्वस्त होता से सांगे सांगे टेक्नोलोजी एत आगे गला तुम ना शुणी पानासोनिक तुम जापानीज कंपनी ना कह तीन टा सोनी आउ कौन कुह सोनी कंपनीटा कौटिकार हेलो पानासोनिक टा जापान नुहे सुरजित शुभुजुटी आर यू लिसनिंग दिव्यज्योति हेलो तो मोबाइल सोनी मोबाइल यूज करन कि आज्ञा सर जापान रो जापान सेटा अनेक अच्छी ये पिला आज कम अच्छा केते अच्छा सर 16 जन सर होंडा टोयोटो एडा भी सब जापान रो तो जापान निजक तैयारी कला गोटे इमर्जिंग पावर भाव में बर्तमान बहुत शक्तिशाली राष्ट्र अर्थनैतिक भाव में कारीगरी कौशल मिलिटारी नेक्स्ट चैप्टर में जा आंचलिक संगठन आवश्यकता कहीं पड़ा ना गोटे निर्दिष्ट अंचल जो पाखापाखि राष्ट्र माने भितर सुरक्षा वाणिज्यिक सुरक्षा अर्थनैतिक सुरक्षा कूटनैतिक सुरक्षा राष्ट्र सार्वभौमत्व सुरक्षा काले किए युद्धर आक्रमण कर ये तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन किए वार्सा ट्रिटी हो जातिसंघ हो नाटो हो एम सब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन किंतु रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जमी तुम जान सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सिटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन से भाव में लाप्ता गोटे इकोनॉमिक ट्रेड एटा आनकम इक्वा सार्क ये सब गोटे गोटे आंचलिक संगठन है जहाँ आम कहते जो थियोरीज ऑफ रीजनलिज्म कौन दुईटा अच्छी गोटे फंक्शनालिस्ट गोटे नॉन फंक्शनालिस्ट एवं रियलिस्ट लिबराल इंटरगवर्नमेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट और मल्टी लेवल गवर्नेंस तो फंक्शनालिज्म और न्यू फंक्शनालिज्म कौन ये माने कहते पावर ऑफ ए सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप चाप गोष्ठी मान भूमिका डिपेंड कर समाजर
केते क्षमता अछि तो विभिन्न प्रोफेशनल एसोसिएशन से दाबी करे तापटो रीजनल ग्रुपिंग है रीजनल आंचलिक संगठन तैयार जो एग्जांपल मु देली है आंचलिक सहयोग हम आंचलिक सहमति हम बजार खोजे बर्तमान ट्रम्प तारीफ गोटे सेकेंड गोटे if Trump Putin The peace talk, शांति वार्ता कति फेल हुए अच्छा काम करे सर केते समय हाँ सर 5 मिनट और 5-7 मिनट बेसी नहीं ओ पठे दे हाँ पठे दियो सो टीवी वाला कांध तुमर नड़िया जाइए टीवी और रखे केते टीवी 6टा 7टा टीवी देखिल सब टीवी आज काली देखिल सकाळु थिला ओटीवी तापर आसला कनक तापर अर्गस तापर कलिंग तापर नंदी सब छाड़ दे हौ कौन ट्रम्प खाली धमकौच कौन से ट्रम्प कथा जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है बर्तमान जमी ब्रिक्स आज बैठक बस तार कारण हूँ जो टारिफ बसैला ट्रम्प ब्रिक्स किए ब्रिक्स माने बी रे किए ब्राजिल आर रे रशिया आई रे इंडिया सी रे चाइना एस रे साउथ आफ्रिका ये है ब्रिक्स गोष्ठी तो ये गोटे रिजनल ट्रेडिंग ग्रुप ये माने निजर सुरक्षा माने तापर गोटे इकोनॉमिक ग्रुपिंग है छाड़ दे आसियान लाप्ता नाप्ता नॉर्थ अमेरिकन जोटा करागला फ्री ट्रेड एरिया नाप्ताटा कौन 1994 मसीह है कानाडा अमेरिका मेक्सिको ये कले भितर वाणिज्यिक कारोबार बेसी बढ़ से नाप्ता जोरदार है बर्तमान आउ नाप्ता तार कड़ गला तो नाप्ताटा 1994 मसीह ये 3टी राष्ट्र को लेकिन है कौन हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनर से परस्पर भितर वाणिज्यिक कारोबार कर जनवरी 1998 जिते कानाडा यूएस ट्रेड टारिफ है सब फ्री है टारिफ रहा नहीं यहाँ इंटरेस्टिंग है कौन बर्तमान कानाडा उपरे अमेरिका टारिफ बसौ कानाडा काउंटर टारिफ अमेरिका उपरे बसौ तेणु बर्तमान देखागला जे टारिफ नथिला जो नाप्ताटा कराइतला बा आंचलिक संगठन कराइतला टारिफ मुक्त हवाई टारिफ रु मुक्त पाए कि देखागला जे बर्तमान उल्टा ट्रम्प आसी करदे टारिफ मुक्त कौन से टारिफ बसौं मन इच्छा समस्त तेणु कानाडियन इकोनोमी मेक्सिकान इकोनोमी भीतर इंटीग्रेशन है अर्थनैतिक समन्वय है बा संगति है भीतर सहयोग है नेक्स्ट गोटे रिजनल ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन तुम गोटे टर्म जानी ब्रेक्सिट BREXIT ब्रेक्सिट माने कौन ब्रिटेन एग्जिटिंग यूरोपियन यूनियन यूरोपीय राष्ट्र गोटे मेट कले आम जमी आंचलिक संगठन कले सार्क से सब यूरोपियन यूनियन कले से गोटे करेन्सी है यूरो करेन्सी भी चलला किंतु तादू व्यस्त होगी इंग्लैंड छाड़ी पलैला एटा दुर्बल है बर्तमान जदि यूरोपियन यूनियन अच्छी दुर्बल हो पलैले एवं यूरोपियन यूनियन गोटे टीटी बेस्ड आंचलिक संगठन है जो रे किए लार्जेस्ट मैंने सब बड़ है बेल्जियम फ्रांस जर्मन इटली लक्सेमबर्ग नेदरलैंड इंग्लैंड ये सब मिसिकी कले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यार मुख्य लक्ष्य था तेणु सी बर्तमान एत सफल हो पारना गोटे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तार तो गोटे पीरियड देख मनुष्य विश्व इतिहास रे आंचलिक संगठन बढ़ी केंद्रीय संगठन बढ़ी से दुर्बल होती छिड़ी जाती नष्ट होती पुणी रिग्रुपिंग कर बर्तमान क्वाड बर्तमान आंचलिक संगठन कले क्वाड
एससीओ ब्रिक्स एमान सब आंचलिक संगठन से ये मानते यूरोपियन यूनियन दुर्बल हो गले तापर आसीगला एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन टिके गोटे सेकंड से अच्छी यार बाइट बेसेंट तो ये आसियान जी ये हला 1967 यूरोडा मन रखिए यूरोडा मन मन देखिए कह पड़ुଛି तमे देखियो यार पांचोटी राष्ट्र प्रतिष्ठाता राष्ट्र हेले इंडोनेशिया मालयेशिया फिलिपीन्स सिंगापुर एंड थाईलैंड ब्रुनेई डुरसलाम एटा जॉइन कला 1984 वियतनाम 1995 एवं परवर्ती पर्यायर लाओस म्यांमार एमाने जॉइन कले 97 तापर कंबोडिया एटा साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंबोडिया जॉइन कला 99 तो आसियान बर्तमान अंचल जो बड़ संगठन है तार बहुत बड़ 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मोर देन 500 मिलियन पीपुल एवं डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ह्यूज ये गोटे बड़ संगठन है कि आसियान जिते जोर चर्चा होता बर्तमान आती विशेष भाव में आक्टिविटीज नहीं कहीं जो ट्रंप टारिफ वार पर सब आंचलिक संगठन नेचर कार्यक्रम इत्यादि बदल जाए तो यांकर उद्देश्य था जे भितर कृषि क्षेत्र में अर्थनीति क्षेत्र में एवं एनर्जी क्षेत्र में एनवायरमेंट क्षेत्र में फाइनेंस इनफॉरमेशन इन्वेस्टमेंट लेबर इथे सब रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी रिडक्शन एथे से सहयोग कर साइंस टेक्नोलोजी इत्यादि बर्तमान हो गलानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथे सहयोग करने दरकार से डिक्लेयर कले सामाजिक मंगल क्षेत्र में टेररिज्म काउंटर करवा ट्रांसनेशनल क्राइम जोटा देश माने अपराध देश बाहर ताकू नियंत्रण करवा ये सब कथा आसला एवं तार विभिन्न सम्मेलनी आसला विभिन्न समय ब्रुसेल्स हो लंडन हो पेरिस हो बेजिंग हो मस्को हो इस्लामाबाद इत्यादि तापर यहाँ गोटे मेनली ट्रेड एग्रीमेंट होता पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा इन्फ्लुएंस कर सरकार मानू चाप प्रयोग कले सपक्ष नीति बा वाणिज्यिक नीति ग्रहण करने एशियन पर आसला आपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपर लिखा दरकार नहीं गुड़ा क्वेश्चन के प्रतिष्ठा किए तार मेंबर कौन कौन मेजर डिसीजन एगुड़ा लिख मुझे जस्ट ये कर कारण डाटा गुड़ा पुराना अच्छी तर 28.3% आउ 28.3% ना टूरिज्म गोटे सेक्टर आसिया ग्रो कर से कथा भी ना तेणु ये सबको आखि आगे रखिक तुम लिखा पड़ो लेटेस्ट चेंज कर आपेक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन डजन कंट्रीज 1998 प्रतिष्ठा है एवं 21 कंट्री जोगदे एशिया पैसिफिक रिजन जमीक अमेरिका कनाडा चाइना ताइवान तापरे हांगकांग जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिलिपाइंस थाईलैंड तापरे इंडोनेशिया मालयेशिया ब्रुनेई साउथ कोरिया न्यू गुएना मेक्सिको चिली पेरू रशिया एंड वियतनाम तो बर्तमान ये आपेक कंट्री मिसीज माने वर्ल्ड जिते ट्रेड होची तार अधा ट्रेड एंकर है तेणु सब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेनली है जे WTO बा एक तरफा नीति जो बड़ बड़ कंपनी बड़ बड़ राष्ट्र मान मुकाबला करने ट्रेड अस्थिरता सृष्टि न हो संतुलन रक्षा हो वाणिज्यिक कारोबार समस्या लाभ हो ये आंचलिक संगठन कले 97 भैंकोवर जो सम्मेलन है आपेक से कहले जे आमे मैंडेटोरी फॉर लिबरलाइजेशन टारगेट माने उदारीकरण करूँ एवं ताकू शीघ्र शीघ्र सारू यहाँ रहा 98 कुआलालंपुर मीटिंग से निष्पत्ति से कले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम है ये नेक्स्ट राउंड नेगोशिएशन 2000 जोटा विश्व वाणिज्य संगठन हम से
ये अपेक प्रस्ताव रहा जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा निरंतर विकास कथा सेटा केमिति कार्यकारी हो से कथा रहा कह आंतरिकतार से कही ना मन इच्छा कही ये अपेक स्टोरी ये एते सफल है नहीं से लोकाल जहाँ सफल है सार्क सार्क तुम जान साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एथरे को मान अच्छा ना यहाँ 1985 8 डिसेम्बर प्रतिष्ठा है एथरे बांग्लादेश अच्छी भूटान अच्छी इंडिया अच्छी मालदीव्स अच्छी नेपाल अच्छी पाकिस्तान अच्छी श्रीलंका अच्छी ये राष्ट्र गुड़िक 8टी राष्ट्र अच्छा जोटा दक्षिण एशियार साउथ एशिया कि ये ठीक चलता बढ़िया कम करूला कि भारत पाकिस्तान द्वंद्व युद्ध या दुर्बल करदेला ये यार अस्तित्व हर सारा गोटे सार्क यूनिवर्सिटी अच्छी जानी था ये है रीजनल ग्रुपिंग्स आंचलिक संगठन मेनली ट्रेड बेस्ड आंचलिक संगठन तापर आसला मिलिटरी ग्रुपिंग्स सामरिक संगठन गुड़िक कौन ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ସାମରିକ ସଂଗଠନ ହେଲା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ନମସ୍କାର ନା ଭଲ କଣ ସେ କାନ୍ଦଟା ତ ଭଲ ହେଇନି ପୁରା ଆଉ ହଁ ପୁରା ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି କାଲି ପାଇଲି ନା ନା ଓହୋ ହଁ 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 ହୁଁ ହଁ 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 ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫାଇଲ ବାହାରୁଛି ହଁ ସେ କଣ ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ନା ଏଥିରେ ନାହିଁ ହୁଁ 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 ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ सो सार्क कथा आम जानले ये गोटे तो आंचलिक संगठन तापर आसला पॉलिटिकल सिक्योरिटी संगठन राजनैतिक निरापत्ता जो संगठन गुड़िक गोटे नाटो नाटो विषय में अनेक आलोचना कला खाली संक्षिप्त कहूँ व्हाट इज नाटो नाटो अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन एट 1949 अमेरिका नेतृत्व गोटे मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन है निरापत्ता जोगेब तार सभ्य मान बर्तमान जो रूस यूक्रेन युद्ध होची तार मुख्य कारण है नाटो कहीं ना यूक्रेन कौच मु नाटो मेंबर है रशिया कौच तो हो पार कहीं ना तमे फ्रंट रहिले मो द्वार मुहर जो तुम नाटो मेंबर हो नाटोर गोटे क्लज अच्छी इफ एनी स्टेट outside NATO attacks a member NATO state or member state of NATO, then entire NATO team will counter attack. नाटो सभ्यभुक्त जेकोसी राष्ट्र उपर जदि कि आक्रमण करे ताले समग्र नाटोर मेंबर माने तापे मिलित भाव लड़ी ये जो मिलिटरी अरेंजमेंटा होता शीतल युद्ध समय रशिया को काउंटर कर रशिया वार्सा ट्रिटी कला किंतु शीतल युद्धर अवसान है बाइपोलर वर्ल्ड अवसान है वार्सा ट्रिटर अवसान है नाटो रही आवश्यकता कौन अच्छी नाटो तार प्रासंगिकता हर किंतु ये जबरदस्ती कि अमेरिका नाटो को रखी रूस यूक्रेन युद्ध मुख्यतः तारिप हो तेणु नाटो जो मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन तेणु ये मेन सिक्यूरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो पाश्चात्य यूरोप पाश्चात्य राष्ट्र मानकर हम ये जोरदार चलला तापर बर्लिन वाल फॉल है 89 आउ नाटो दरकार नहीं कि नाटो रहा मेंबरशिप बढ़ेगा नुआ जे ईस्ट यूरोपियन कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री सब डेमोक्रेटिक कंट्री हेले कैपिटलिस्ट कंट्री परवर्ती पर्यायर हेले समस्त को नाटो मेंबर करने नाटो चेष्टा कला तार तो मिलिटरी भाव शक्तिशाली हो पुणी पृथ्वी दबदबा तार रहा को चैलेंज कर अमेरिका ए रशिया रशिया बर्तमान चैलेंज कर नाटो मेंबर यूक्रेन हो पारन ये कहते किए ट्रंप जे यूक्रेन नाटो मेंबर हम हेलो भैया सो
नाटो तार शक्ति बढ़ेला एवं परस्पर को सहयोग कला। बर्तमान देखो यूक्रेन वार रे नाटो राष्ट्र माने समस्त प्रकार सहयोग सामरिक हो आर्थिक हो जोगौଛନ୍ତି काकु यूक्रेन। इंग्लैंड दौची, फ्रांस दौची, जर्मन दौची, इटली दौची, पोलैंड दौची, एमाने सब अस्त्र जोगौଛନ୍ତି, क्षेपणास्त्र जोगौଛନ୍ତି, टैंक जोगौଛନ୍ତି एवं बर्तमान टोटल गेम चेंजर है कि ड्रोन। बर्तमान जमी सार पड़ुची ड्रोन ने फटो उठुची ड्रोन ने से युद्धटा ड्रोन तुम देखो भारत पाकिस्तान जो युद्ध है से गोटे प्रमुख भूमिका ड्रोन ग्रहण कला एवं रूस यूक्रेन युद्ध ड्रोन प्रमुख भूमिका ग्रहण कर ईरान इज्राएल युद्ध ड्रोन मान टोटाल ड्रोन बर्तमान इंपोर्टाट तुम जिते बड़ टैंक था मिजाइल था तार किसी माने ना ड्रोनटा सुविधा ड्रोन अल्प पैसा ड्रोन तैयारी करदेल पठेदेल जे शत्रु पक्षर टार्गेट को हिट कर पलैला गोटे मिजाइल गला बेलू से मिजाइल टाक ड्रोन मारदेव मिजाइल तुम हजार हजार कोटी टका खर्च हो तेणु बर्तमान पूरा गेम चेंजर हो गलानी वार तो नाटो से कैपेबिलिटी बढ़ाऊँ बर्तमान सक्रिय अच्छी एवं ये ऑफेंसिव ऑपरेशन इतिहास रे बहुत थर नहीं तार राष्ट्र मान सहयोग करने गोटे मिलिटरी मेंटा आवश्यकता नथिले भी चलुछि। आसियान आम जानले जोटा ट्रिटी ऑफ आमिट एंड कोऑपरेशन आसियान कला 76 मसीह से सामरिक चुक्ति से कले सामरिक चुक्ति करके आसियान राष्ट्र जो मैंने केमिति सामरिक सहयोग बढ़िबो अस्त्र शस्त्र परस्पर को देवे ये कथा आसला तेणु ये जो परस्पर भीतर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करवा डिप्लोमेसी करवा एवं बर्तमान पार्टिसिपेंट सब यार किए आसियान जो एग्रीमेंट से राष्ट्र मान अच्छा ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई दारुसलाम काम्बोडिया कनाडा चाइना यूरोपियन यूनियन इंडिया इंडोनेशिया जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया लाओस मालेशिया म्यांमार ये सब राष्ट्र अच्छे तापर आउ गोटे आंचलिक संगठन है OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यूरोप रे निरापत्ता और सहयोग आउ गोटे आंचलिक संगठन है ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री देखो कोल्ड वार पर एत आंचलिक संगठन हो बर्तमान सबू प्राय नाटो को छाड़देले अन्य समस्त वीक अच्छा कम करना नुआ संगठन आसीगला नुआ कौन जमी कहली बर्तमान 3टा नुआ संगठन गोटे सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आउ गोटे ब्रिक्स ई रे ब्राजिल आर रे रशिया आई रे इंडिया सी रे चाइना एस रे साउथ अफ्रीका तो ये नुआ नुआ संगठन आउ गोटे क्वाड क्वाड रे जमी भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मान अच्छा आंचलिक संगठन गुड़िकर चरित्र है एम निज पर्पस अच्छा निज सुविधा अच्छा आंचलिक स्वार्थ अच्छा कॉमन इंटरेस्ट जो मेन कैरेक्टर है कॉमन इंटरेस्ट तक आम कैटेगोराइज कर गोटे है ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वन इज इकोनॉमिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अनदर इज सिक्योरिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आंचलिक संगठन गुड़िक इकोनॉमिक्स हो बा सिक्योरिटी दृष्टि होगा तो ये 2टा चैप्टर कवर है आमर जेहेतु आउ 2टा क्लास अच्छी तो आगू जो पड़ो ये बेसी आलोचना करके विशेष लाभ ना नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काली जोटा कहते ग्लोबलाइजेशन सेटा बेसी आलोचना करवा कारण जगतीकरण गोटे प्रक्रिया जहाद्वारा आम देखुंट जे समग्र विश्व बर्तमान जगतीकरण प्रमुख धारा बर्तमान विश्व चलती पीरियड तक आम जगतीकरण कहूँ आम कहूँ पोस्ट ग्लोबलाइजेशन उत्तर जगतीकरण तार तो ग्लोबलाइजेशन परवर्ती पर्याय को आम आसगला तुम देख जड़े बही लिखिले एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुआमा है तार तो इतिहास अवसान है ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी लिबराल डेमोक्रेसी हूँ शेष पर्याय आगू जाए ये गोटे समाजवाद विरुद्ध रे कैंपेन आइडियोलॉजिकल कैंपेन है जमी काली कही टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव जगतीकरण विकल्प ना करने बाध्य दैट इज रॉन्ग कैंपेन तेणु यार लक्षण गुड़िक कौन लक्षण गुड़िक है यहाँ गोटे डेस्क्रिप्टिव वर्णना कर गोटे सिचुएसन जे ये हवा उचित ये होती जगतीकरण प्रक्रिया रे राष्ट्र राष्ट्र भितर सहयोग बढ़ समन्वय बढ़ अर्थनीतिटा प्राइवेटाइज तापर कौन है ग्लोबलाइजेशन ये जो फेनोमेना जगतीकरण प्रक्रिया ये एका दिन कथा नहीं दीर्घ समय धरिक आरंभ हो पुणी परिव्याप्त हो जगतीकरण गुड़ाए इंस्टीट्यूशन नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन एवं एनजीओ एमाने इमर्ज कर पावरफुल रोल प्ले करमी कह वर्ल्ड बैंक IMF मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस WTO दीज आर ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण रे माने संगठन
ये संगठन गुड़िकर काम है कौन ना ये संगठन माने जगतीकरण प्रक्रिया को त्वरान्वित करेंगे और पॉलिसी कौन हम इकोनॉमिक पॉलिसी दे विल डिसाइड नॉट द स्टेट्स अर्थ आफ्रिकार नीति लाटिन अमेरिकार नीति एशियार नीति बजेट अर्थनीति नीति सब डिसाइड हम बड़ बड़ कंपनी बड़ी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो यांकर सार्वभौमत्व कंप्रोमाइज है आउ गोटे लक्षण है जगतीकरण निरंकुश सार्वभौमत्व ना सार्वभौमत्व कंप्रोमाइज सालिश विशेषकर गरीब विकास राष्ट्र मान जगतीकरण ना जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जो मैंने नॉन स्टेट एक्टर जो मैंने अण राष्ट्र संस्था से मैंने डिसाइड करते टैक्स बसो केते टैरिफ हम कौ जिन आमदानी रप्तानी हम एवरीथिंग WTO बर्तमान ताकू फांकी अमेरिका ता कथा चल जो न्यू एक्टर आसीगले नॉन स्टेट एक्टर एमानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहा तार एंटायर थर्ड वर्ल्ड रे कौन नीति हवा दरकार इवन बजेट भी केमी हम ताकू वर्ल्ड बैंक कह IMF कह WTO कह ट्रेड नीति कौन हम ताकू एमाने कह डिस्प्यूट सेटल हम सी हूँ गोटे आंतर्जातिक कोर्ट अर्थ एमाने क्या पाखे उत्तर दायी नुह बोर्ड ऑफ गवर्नर रे धनी मानकर जार जिते पैसा से बोर्ड ऑफ गवर्नर रे स्थिति अच्छी अर्थ वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर रे भारतर किसी गुरुत्व ना जी गुरुत्व से कर जो राष्ट्र मैंने अच्छा से निजस्व किसी ना अन्य मैंने डिसाइड कर अनुसार काम कर ओके तो दीज आर द कोर फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन तापर ग्लोबलाइजेशन रे सपक्षर अच्छी विपक्षर अच्छी सपक्षवादी मैंने कहते देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण विकल्प ना समालोचक कहते यहाँ गोटे वर्स्ट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री जी चीप लेबर सस्ता श्रमिक अन्य सुविधा देश छाड़ी अलग जगह पड़ोसी उत्पादन कर ये गोटे पैराडॉक्स तैयारी कर दी जगतीकरण अनुसार FDI अधिक होची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेश पुंजी देश भीतर लगुच किंतु एठी नियुक्ति सुजोग संकुचित होची ये युवक मैंने दादन खटिया को आउटसाइड देशांतरी श्रम हवा को अलग राज्य अलग राष्ट्र को जाऊँ तो जदि जगतीकरण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेला एठी तमर कंपनी फैक्ट्री खोलला ताले से माने एक कथा कर दे पारंते करूना कहीं ना ये कम्प्लेक्स प्रोब्लेम अच्छे आमको बुझे पड़ो व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओके तो जो माने ग्लोबलाइजेशन प्रचारक से कहते टीना दैट इज नो अल्टरनेटिव जो माने समालोचक एमाने कहते यहाँ हूँ उग्र पुंजीवाद व साम्राज्यवाद जे पृथ्वी में समस्त को शोषण करुच्ची यार प्रतिहत हवा दरकार तेणु यहाँ परसेप्शन दृष्टिभंगी प्रचार आइडियोलॉजिकल वार बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोजर्स ओके से कहते ना मार्केट हैज बीन डेइफाइड शब्द कह पार DEIFIED डेइफाइड किए कह पार डेई माने कौन डेइफिकेशन माने भगवान ईश्वरीकरण कर डेइफाई कर दिया मार्केटा हूँ भगवान है एम तार प्रचारक मैंने कहते एथर निजुक्ति सुविधा बढ़ुची विकास होची समन्वय बढ़ुची सब कहुच जगतीकरण बट ऑल दीज आर रॉन्ग कहना आम ब्रुटाल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अत्याचारी अर्थनैतिक समानता को देखु है नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज करुच्ची किए ग्लोबलाइजेशन फल जातीय स्वार्थ व्याहत होची सालिश करिया पड़ुची से भाया नेशनल सोवेरेनिटी संकोचन है गवर्नमेंट डिमांड और लोकंर डिमांड या भर तालमेल रोने इरोजन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी जातीय परिचय मोटे इंडियन तार अवक्षय हो कारण सब इटरनाल फॉरेनर हो गले बाहर को जावास मूवमेंट बढ़ीगला कंपानी ये सब बढ़ीगला से जाइए जो कहते आई एम इंडियन बट विथ ए यूरोपियन हैबिट ये मत समालोचना है ये कल्चरल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जातीय परिचय अवक्षय है मुझे एग्जांपल गोटे दूसरी ग्लोबलाइजेशन गोटे कॉमन यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ड्रेस एंड फूड हो गला होल वर्ल्ड रे यंग जनरेशन देखो सब जीन्स और टी शर्ट पिंधे कॉमन ग्लोबलाइज्ड यूनिफॉर्म व्हाई ना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बड़ बड़ कंपनी ट्रेन में जावास करा पड़ा ट्राम रे जावास करा पड़ा भिड़ है रस है ये फॉर्मल ड्रेस पिंधिक जापर ना तेणु जीन टी शर्ट गलेला चल खाइबा समय ना एत ओवर एक्सप्लॉयटेशन होची अधिक समय कंपनी मैंने काम करेले जहाँ मुझे काली कहती जोमाटो इज द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेबर
ମାନେ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ଶ୍ରମିକର ଯଦି ପରିଚୟ ତମେ ଖୋଜୁଛ ତାହେଲେ ଜୋମାଟୋ ଭିତରେ ଦେଖ ବା ଆମାଜନର ଡେଲିଭରି ବୟ ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଡେଲିଭରି ବୟ ଭିତରେ ଦେଖ, କିଛି ନାହିଁ ନିରାପତ୍ତା। ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୁବକ ପିରିୟଡଟାକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଆଖୁ ରସ ଯେମିତି ଚିପୁଡ଼ା ଯାଏ ମେସିନରେ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା 5-7 ବର୍ଷ ଏ କମ୍ପାନୀ ଖଟେଇକି ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେବର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି କଲଚର, ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫୁଡ୍ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଇଜି ଫୁଡ୍ ସର୍ଟରେ ହେଇଯିବ, ଚାଉମିନ ହଉ, ମୋମୋଜ ହଉ ବା ସର୍ଟ, ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖାଇଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ ତମେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ଯିବ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବନି। That the serious cultural effect of globalization on our human life। ଇଏ ତ ଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହିସାବରେ 3-4ଟା ପ୍ରମୁଖ କଥା ଦେଖାହେଇଛି ଯୋଉଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ 1648 ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି 1648ରେ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର, ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍, ସାର୍ବଭୌମ ଷ୍ଟେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ବଲିକ ବି ହେଇପାରୁ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଆମର ଚାଲିଗଲାଣି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଜାତୀୟ ଚାଲିଚଳନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ବିକଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇଜ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ମାଇଣ୍ଡ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇଜ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇଜ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲ୍ ଓଭର ଦି ୱାର୍ଲଡ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ କାମ କରାହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଲେଜର ନାହିଁ ବା ଛୁଟି ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ତରବରି ଭାବରେ ଖାଇଦେଇକି, ଜଣକୁ ଧର ବମ୍ବେରେ ମେଟ୍ରୋରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୂରରେ, 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାର ନାଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି, ଆସିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୁମ୍ବାଇ, ତାକୁ 8ଟା ବେଳୁ ଖାଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିବ, ସିଏ ଆସି ଟ୍ରେନରେ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର ଯୋଉ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କର କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ସଭରେନିଟି ଇଜ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଓକେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟମବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଗରିବ ବିକାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସାର୍ ପଚାରିପାର, ସାର୍ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେମିତି ହେଲା? ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସଭରେନ୍ ପାୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସଭରେନଲି ଏଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇପାରୁନି। କେମିତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ପାୱାରଟା ଦିଆଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷମତାଟା WTO ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ନା, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହବ, ତାକୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଗଲା ଧମକେଇଲା, କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କର। ଦିସ୍ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଥ୍ରେଟ୍ ପରସେପସନ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଭରେନିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଉଛି। ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତି WTO ଠିକ କରୁଛି, ଋଣ ନୀତି କିଏ ଠିକ କରୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ IMF, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସିଏ କିଏ? ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ତାଙ୍କର ସଭରେନିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦେଇନି, ଯାହା କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଜଗତୀକରଣ ଉପରେ ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ଅନଫେୟାର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଦି ନେସନ୍ସ, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ବା ଏକପାଖିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଛି। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଭାବରେ, ସମାନପତି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁନି। ଥାର୍ଡ କ'ଣ ନା, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସବସିଡି, ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ ସବସିଡି, ସେ ସବସିଡି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଇକୋନୋମି ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଗଣା ଛତୁଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିମାନେ ଆଇରନ ବଟିକା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ୱେଲଫେୟାର ମେଜର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କଭର ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଯେ ମୁଁ ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ବା ସାର୍ବଭୌମ, ସେଇଟା ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଏ ତ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେବ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ ନେଇପାରୁନି, ଯାହା ନେଉଛି ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠନ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ କହିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସଂଗଠନ।
तापर जगतीकरण जो ग्लोबलाइज स्टेट एथे आंकर निजस्व किसी ना वाणिज्यिक संस्था मैंने शक्तिशाली है आउ सब शक्तिशाली किए है ना टीएनसी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन बा आंतर्जातिक जोटा कौन बहुजातिक कंपानी आंतर्जातिक नहीं बहुजातिक कंपानी है तेणु बर्तमान ग्लोबलाइजेशन आसला आहरी विपर्य बढ़ी जाइए असमानता बढ़ी जाइए अत्याचार शोषण बढ़ी जाइए तो ग्लोबलाइजेशन काली मुझे डिटेल तुम बुझेदी आ बुझा दरकार नहीं आज जदि क्वेश्चन अच्छी पचार तापर मुझे 2 मिनिट ब्रेक नेबी देन विल स्टार्ट अनदर इंटरनेशनल रिलेशंस जो स्ट्रक्चर टा पढ़िया से चैप्टर टा इंपोर्टेंट और केतरा चैप्टर रहिला क्वेश्चंस कौन को बबिता एटा को चैप्टर 13 नंबर 14 15 16 17 आ दीटा क्लास रे जो हमरो so what is international relation पॉलिटिक्स कहले आम थियोरेटिकल अप्रोच रियलिज्म न्यूरलिज्म देखिल रिलेशंस कहले बुझी हूँ आंतर्जातिक संपर्क जोटा आम कह रिलेशन में भी इकोनॉमिक रिलेशन में भी डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी पॉलिटिकल एटसेट्रा और रिलेशन में भी ट्रेड बर्तमान आम कौन देखिले जगतीकरण प्रक्रिया पर बर्तमान विश्वर अवस्था कौन कहीपर किए विश्वर अवस्था है there is a huge gap between developed and underdeveloped nation since 17th century जेतले पुंजीवाद जन्म है एवं कॉलोनियलिज्म जन्म है जेम्स वाट को स्टीम इंजिन उद्भावन फल जो भास्कोडा गामा कोलंबस से सब आसिले दखल कले ईस्ट इंडिया कंपनी टी आसला मुगल स्टेट रु परमिशन नहीं बेपार कला बेपार करू आम राष्ट्र को माड़ी बसला पराधीन करदेला से पोर्तुगाल गला स्पेन गला फ्रांस गला इंग्लैंड गला ये सब बड़ बड़ कॉलोनाइजिंग कंट्री उपनिवेशकारी राष्ट्र ये डायनामिक्स कौन है बर्तमान से तो चलता बुझे देती दरकार नहीं बर्तमान जगतीकरण जुगरे जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा बड़ बड़ कंपानी माने तृतीय विकासशील राष्ट्र को आसिले कंचामालटा सस्तार नेले एवं उत्पादन कर फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट रे बिकिले ह्यूज लाभ है या फल कौन है एमाने भूलुंठित हेले गरीब विकासशील राष्ट्र तांकर प्राकृतिक संपदा को सेमाने नहीं गले तो दैट इज ए ह्यूज गैप बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री अति उन्नत राष्ट्र सहित विकासशील राष्ट्र जे भारत भाया राष्ट्र विकासशील राष्ट्र तांको भितर माने इकोनॉमिक गैप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अर्थनैतिक असमानता बढ़ी चला मो तार डाटा जाऊनी कारण डाटा गुड़ी कौन हो पुराना डाटा गुड़ी अपडेट ना से गोटे ब्रेटन वुड्स सिस्टम या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जोटा WTO एवं ग्लोब उपर माने डिपेंडेंट हो गले पूरा तापर नियो कॉलोनियल कंट्रोल आसला ये नियो कॉलोनियलिज्म आसला अर्थ राजनैतिक शासन परिवर्तन हो भारत स्वाधीनता भारत सरकार मैंने आसिले कांग्रेस हो बीजेपी हो जेडीयू एम सब सरकार को आसिले केन्द्र राज्य आस आफ्रिकार से है सबू जगार स्थानीय नेता माने दल माने शासन को आस किंतु मूल जोटा आम नियो कॉलोनियलिज्म ता अर्थ आम इंडिपेंडेंट नुहे अर्थनैतिक भाव में आम डिपेंडेंट स्टिल ऑन कॉलोनियल पावर निजे स्वाधीन न होइकी कॉलोनियल पावर निर्भरशील हवा दैट इज न्यू कोल्ड वार नॉट न्यू कोल्ड वार नव्य शीतल युद्ध ओडिया बुझीपार नव्य शीतल युद्ध ओके कौन नव्य शीतल युद्ध कहल आम अधिक रु अधिक विश्व संस्था जोटा WTO है निर्भरशील है जो विश्वटा निर्भरशील इंटीग्रेटेड वर्ल्ड कि साधारण लोक किसी लाभ पाइले गरीब राष्ट्र धनी राष्ट्र भितर तीव्र पार्थक्य असमानता सृष्टि एवं बढ़ला इनक्रीज ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस परस्पर सहयोग लड़िले समस्ते एकुटिया किए करें ना गोटे राष्ट्र भी एकुटिया कर व्यक्ति भी कर तो जो न्यू कॉलोनियल कंट्रोल है डेवलपिंग कंट्री की बाय डेवलप्ड कंट्री ये गोटे डेंजरस स्पेस तैयारी कला जे वर्ल्ड इनकम टा पूरा असमान होगा जो स्लोगान टा दिया ये पढ़िया कथा मुझे तुमको कहीदेली काली कौन स्लोगान टा मन अच्छी व्हाट वाज दैट फेमस स्लोगान ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंटी ग्लोबलाइजेशन काली पढ़ी परा कोई पढ़ नुक
କିଏ କହିବ? ରାନୁପ୍ରିୟା ନା ସୁରଜିତ? ଦିବ୍ୟବତୀ? ନାଇଁ, କହିବ ନାଇଁ? ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? କଣ ୟାଙ୍କ ନା? ଓହ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ ବ୍ରେଟନ ଉଡ୍ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ IMF ଏବଂ WTO ଇଏ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା। ଇଏ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ। ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଢିଚାଲେ। ଗ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅଙ୍କ୍ଟାଡର ସେଟା WTO ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗ୍ୟାଟ୍ WTO ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଯୋଗେଇଲେ। ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶୋଷଣ କଲେ। ଯାହା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା, ରଷିଆ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକି ମାନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁଜାତିକ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଲାଭ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଲାଭ ଉଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ କଲା ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ବା ଜେଲରେ ଅନେକ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଜେଲ। ତ ଜଗତୀକରଣର ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ନେଚର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନେଚର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ନା କୋଏରସିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। COERCIV, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତା ଅର୍ଥ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଜଗତୀକରଣକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲି ମନେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ଧନୀ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ବିଫଳ ହେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିଟା ଗୋଟେ ଏକପାଖିଆ ହେଇଗଲା। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡୋମିନେଟେଡ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି। ଆଜିର ଲାଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପୁଟିନ ଟ୍ରମ୍ପ ବସିବ, ଅଧିକ ତୈଳ ପକେଇବେ। ଟିଭି ବାଲା ଗୋଟେ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଯଦି କିଣିବ ଆମେରିକା, ଯଦି ଆଜି ମିଟିଂ ଫେଲୁଅର ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ପୁଟିନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଉପରେ ଟିକସ ଅଧିକ ଲାଗୁ ହେବ। ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ, ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରୁଛି ଆମେରିକା। ରଷିଆ ତା ତେଲ ବିକୁଛି, ଭାରତ ଆଣୁଛି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଓକେ, so these are the questions regarding globalization. फोर्थ ହେଲା ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ବୃହତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଡୋମିନେଟ୍ କଲେ। ଇଏ 5-10ଟି କମ୍ପାନୀ ବା 20ଟି କମ୍ପାନୀ, କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ବିଲିୟନ ଡଲାର ତାଙ୍କର। ସେମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି କହିଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥନୀତି ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କଲା ବା ଜାତୀୟକରଣ କରିଦେଲା, ଆମେରିକା ତାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମେରିକା ସମର୍ଥନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ମି ବା ମିଲିଟାରୀ ଆସିକି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି କରିବ। So this is the tragedy. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। এটা କ'ଣ ହଉନାହିଁ? এটা କ'ଣ ହଉନାହିଁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କଟିଗଲା କି? ହ୍ୟାଲୋ। ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି 2-3 ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆସିଲା ସାଉଥ ସାଉଥ କୋଅପରେସନ, ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ
नॉर्थ आउ ग्लोबल साउथ नॉर्थ हेले उन्नत पुंजीपति राष्ट्र साउथ हेले गरीब विकासशील राष्ट्र से डिमांड है NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओके तो साउथ साउथ कोऑपरेशन रे 1982 रे मीटिंग हला दिल्ली रे तापर GSTP जुलाई 1985 रे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस कथा आसिला एवं गरीब विकासशील राष्ट्र मानकर बजार केमती सुरक्षित हम तांकर खाउटी सुरक्षित हेबे एवं शिल्पायन प्रक्रिया जारी रहबो याकू उन्नत राष्ट्र माने सहयोग करत एक्सेप्ट रशिया अन्य माने के भारत को सहयोग कले तेणु ये जो चैलेंज आसला साउथ साउथ कोऑपरेशन याकू देखिबा कथा तापर आसला जे G7 G20 G7 हला उन्नत अत्याधुनिक पुंजीपति राष्ट्र ये G17 जोटा कले G15 एथिरे एमाने रहिले गरीब राष्ट्र तापर WTO रो भूमिका पातर अंतर है WTO मन इच्छा टैरिफ कथा को विरोध कर पारला नहीं जोटा अमेरिका रो विरोध करने अमेरिका ट्रम्प मानु नहीं टैरिफ के मानु नहीं से अमेरिका तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 नहीं सॉरी केतेटा के को चैप्टर देखा जाए 14 है 14 पढ़ो बर्तमान इकोनॉमिक रिलेशन को आम जीवा इकोनॉमिक रिलेशन रे प्रथम देखिए वाणिज्य कौन टैरिफ विषय बहुत आलोचना होची टैरिफ कौन व्हाट इज टैरिफ हूँ गोटे आमदानी शुल्क धर आम अमेरिका जहाँ जिनस मगाऊँ टिकस बस क्या टिकस बसाऊँ गोटे एग्जांपल मुझे दूसरी अमेरिकार जो कारगिल कंपनी आसी कॉर्नफ्लेक्स मका मका केंचुकी फ्राइड चिकेन केंचुकी चिकेन आसी अलग सामग्री जहाँ भी आम टिकस पाचुँ से टैरिफ आम जहाँ अमेरिका को पठाऊ आम अमेरिका को कौन पठाऊ औषधर जेनेरिक भाग पठाऊ चिंगुड़ी पठाऊ तुम पेपर बाहर टीवी रे जोर आलोचना है मत दि तीन टीवी डाकते चिंगुड़ी व्यवसायी मानू डकागला कौन हम चिंगुड़ी मुझे जोक्रे कहली चिंगुड़ीटा सस्ता मिल खाईदे आउ के दिन पर न मिल पारे पुणी यदि कथबार्ता होगा ट्रम्प नब बोली कहला तो आम तो पठाऊले से बंद कले टिकस बसईदे आम एत टिकस देपर यार प्रथम विक्टिम किए हम अमेरिकार खरदार उपभोक्ता कंज्यूमर है नहीं सेकेंड कौन आसला ना आउ कौट चिंगुड़ी अमेरिका आने विएतनाम इंडोनेशिया कम टिकस बसई चिंगुड़ी से आने आनला से चिंगुड़ीटा पाइबे किए अमेरिका वाला आम चिंगुड़ी बेसी दर हे आउ कहीं किणवे तो क्वालिटी जहाँ था जार तेणु यहाँ WTO आ बुझी पारानी WTO टा गोटे टोटाल फेलुअर है तो जो टैरिफ कॉन्सेप्ट आसला टैरिफ अर्थ है आमदानी शुल्क रप्तानी शुल्क आम शुल्क बसे से भाव में गोटे हार्ले डाविडसन मोटरसाइकेल जान ना नहीं किए कहीपर सुरजित कहीपर व्हाट इज हार्ले डाविडसन मोटरसाइकेल ये कौन था ना क्रिकेट प्लेयर नहीं थिला कैप्टेन ना कौन भल प्लेयरटा हैदराबाद रो ता पुओ मरीगला नहीं जो मोटरसाइकेल हार्ले डाविडसन एक्सीडेंट कौन था ना नाटा मन पड़ना एनीवे तो तापर आम 100% टिकस बसई कहीं बसई ना सी मोटरसाइकेल जब भारत वर्ष रेट कमीगला लोक किणीदे हिरो होंडा हंडा अलग जो तैयारी होती मोटरसाइकेल स्कूटी तार लोक मैंने चाकरी हर ये बर्तमान चिंगुड़ी रप्तानी बंद हो गले चिंगुड़ी जो चाष कर चिंगुड़ी स्टोरेज कर चिंगुड़ी एक्सपोर्ट कर बहुत हजार हजार झील चिंगुड़ी कंपानी चिंगुड़ी छड़ाऊँ ये सबू चाकरी हर तो ग्लोबल ट्रेड रो इंपैक्ट बहुत तेणु ग्लोबलाइजेशन पीरियड रे टोटल फेलर बर्तमान ग्लोबलाइजेशन और WTO के मानना अमेरिका दादा कर बसुँ दिस इज टैरिफ यहाँ टैरिफ टैरिफ टाक गोटे युद्धर अस्त्र भाव में बंधुक भाया ट्रम्प व्यवहार कर आज ट्रम्प कही बर्तमान टीवी व्हाइट आसो ट्रम्प कही ट्रम्प बेसेल्ट जी ट्रेड सेक्रेटरी कहते जदि अमेरिका और पुतिन भितर आलोचना सफल है ना यूक्रेन युद्ध को लेकिन भारत जेहतु तेल किणुची भारत पर टिकस आहरी है जस्ट गोटे मिनिट 2 मिनिट रुह टे अपेक्षा करते जीव नहीं
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଇଏ ଆଲୋଚନା ପୁତିନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଚୁଏସନ ଏଇ ଯୋଉ ବହିରେ ତମର ଅଛି ଏଟା ପୁରୁଣା ପାଠ ଅଛି, ଏଥିରେ ତ ଅପଡେଟ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫୁଲ ୱାର୍ଲଡ ର ଇକୋନୋମିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପିରିୟଡ କହୁଛୁ। ଉତ୍ତର କଣ ଜଗତୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ବଢିଛି, ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢିଛି, ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର ଅଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସ୍ଥା ଲାଇକ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳରେ ଏକ ଅଲଗା କଥା ହେଇଛି ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। WTO ର ଆଉ ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି WTO ରେ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି କେସ୍ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ, ସିଏ ବସିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା କାହାରିକୁ ପଚାରୁନି, WTO କୁ ପଚାରୁନି, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ତାରିଫ ବସଉଛି। ଏ ଶୁଳ୍କ ବସେଇଲା ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଯିଏ କଷ୍ଟମର କିଣିବ ତା ପାଇଁ ତ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ। ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ଭାଳିବ? ତାକୁ ତ ସହାୟତା ଦିଆଯିବନି, ତାର ତ ବାଇଂ କାପାସିଟି ଯେତିକି ତାଠୁ ବଢିବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେରିକା ତ ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ହଉନି, ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଖାଲି ଆମେରିକାର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହବ। ଇଏ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନ୍ୟୁ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ହଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶ। ଆଇ ମେ ଲିଭ୍ ୟୁ ଆଟ୍ 6:30, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ହାତଟା ମୋର ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ପେନ୍ ହଉଛି, so I may not continue for a longer period. You have to tolerate. So what is GATT? GATT ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାରିଫ। ଏଇଟା WTO ହେଲା 1985। ଓକେ, ହଁ, ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ। Discuss the role of IMF and World Bank for poor countries. Discuss the role of IMF and World Bank for poor countries. ତାପରେ discuss the role of WTO. Discuss the role of WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखिपारे। तार हिस्ट्री लिखिबो, गैट रु केमिति आसिला, वर्ल्ड ट्रेड तार स्ट्रक्चर लिखिबो, रोलटा लिखिबो। What is north south divide? What is north south divide? What is north south divide? Explain south south cooperation. ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସାଉଥ ସାଉଥ କୋଅପରେସନ ଯୋଉଟା ପଢଉଥିଲି ତମକୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଥ ସାଉଥ ମିଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1987 ମସିହାରେ। ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ, କଲେକ୍ଟିଭ କୋଅପରେସନ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ହେଲା ସାଉଥ ସାଉଥ କୋଅପରେସନ GSTP ଜୁଲାଇ 1985। ଏଟା ହେଲା ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ GSTP 1982ରେ ଅଙ୍କଟାଡ୍ ମିଟିଂରେ ହେଲା। ତାପରେ 87 ମସିହାର ନାମ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ସାଉଥ ସାଉଥ କୋଅପରେସନ। ସାଉଥ ସାଉଥ କୋଅପରେସନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବିକାଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ। ଗୋଟେ ସାଉଥ ସାଉଥ କମିଶନ ଅଛି, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ଇଏ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ 98 ମସିହା କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ ହେଲା।
ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଦେଶ ବା ବିଶ୍ୱର ପୁଞ୍ଜିପତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏ ଯୋଉ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ନିଓ କଲୋନିଆଲ ପଲିସି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ବିରୋଧ କରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ G15 ଆସିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ନିଓ କଥା ତ ଅଲରେଡି କହିଛି ଅଲରେଡି NIEO ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଡର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଡର ତାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଡିସ୍କସ ଦ ରୋଲ ଅଫ ନ୍ୟୁ ସେଇଟା NIEO ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଡର। ତାପରେ ଲେଖିବ ରୋଲ ଅଫ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ହେଲା। ରୋଲ ଅଫ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଡିସ୍କସ ଇଟ୍ସ ଫିଚର ଯୋଉଟା ପଢେଇଲି ତମକୁ। କୋଅପରେସନ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ CORPORATIONS କୋଅପରେସନ ଏଟା କର୍ପୋରେସନ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଡିସ୍କସ ଇଟ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଜଗତୀକରଣ କଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। Discuss the impact of globalization on international relations. Discuss the impact of globalization. Discuss the impact of globalization on international relations. Develop a critique of globalization. ଜଗତୀକରଣ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ତିଆରି କର। କ୍ରିଟିକେ CRITIQUE କ୍ରିଟିକେ CRITIQUE ଡେଭଲପ ଏ କ୍ରିଟିକେ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସୁରଜିତ ରାଇଟ। ଆଉ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର କଣ? ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ ତମେ ଆଗରୁ କ୍ଲାସ କରିଛ ନା ଆଜି କରୁଛ ଫାଷ୍ଟ? ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? 22 ଜଣ। 22। ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଆଜି କିଏ ଜଏନ କରିଛି? ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। who is new today's class ଆଗରୁ ନଥିଲେ ଏବେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଗରୁ କୁହ କୋଉ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲ? ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଫିଚର୍ସ ତ ଲେଖିବ ଲିବରାଲାଇଜେସନ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଏ ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରେ ଲେଖିବ ସଭରେନିଟି ଷ୍ଟେଟ ସଭରେନିଟି ଉପରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ପ୍ରଭାବ କଣ ଷ୍ଟେଟ ସଭରେନିଟି କେମିତି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହେଇଛି। ଓଟିଭି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଭାସ୍କର ଓକେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡିଛି କାହା ଉପରେ ଏ ଯୋଉ ସଭରେନିଟି ଉପରେ ସଭରେନିଟି ଆଉ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିବ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବିଟୱିନ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଧନୀ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି। ଧନୀ ମାନେ ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ମାନେ ଗରିବ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଶୋଷଣ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ এটা ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଇଏ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଫଳରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ହେଲା। You ask if you have any questions.
अमेरिका 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 है कि सर ଆଉ କଣ ରହିଲା happy Independence Day in advance. Enjoy Independence Day. I cannot continue କାରଣ ମୋତେ ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ହଉଛି ଏଟା ବସି ପାରୁନି ନହେଲେ ଆଉ ତ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ on impact on sovereignty, climate change and economic inequality. এটা ফিচার্স তার ইম্প্যাক্ট লেখিব इंटरनेशनल इनिक्विटीज तो पढ़िले फेल्योर ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्लिक्ट ओइंग टू नॉन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एटा हला को चैप्टर 13 वाला ग्लोबलाइजेशन 14 टा पढ़ले परा साउथ साउथ कोऑपरेशन हां 14 टा पढ़ले तापरे W2 रोल वाला तापरे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एटारे पढ़ा जीवो ट्रेड पढ़ा जीवो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड कहीं ट्रेड हो गोटे कैपिटल गोटे लेबर गोटे कौन तारीफ अच्छी तारीफ टा कौन आउट डिटेल में जानिबा मॉनेटरी क्रेडिट फैक्टर कि आज क्लास जॉइन कर लिखुच जो मु देखा जाऊ वेरी गुड तुम क्लास जॉइन कर इट्स ऑल राइट यू आर मोस्ट वेलकम आ जो दीटे क्लास अछि कर तापरे मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सेथरे अछि केमिति मैनेज करा जिवो गोटे ग्लोबल डिजार्मामेंट रहला तापरे यूएन ग्लोबल ट्रेड सिस्टम हला तापरे ग्लोबल कंसर्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हला these are four issues mainly economic issues and सबुठ important final chapter जोटा ताको डिस्कशन करिया बेसी इंडिया इज द न्यू ग्लोबल ऑर्डर हमें कहउजंती इंडिया गोटे सुपर पावर हे जिवो एते दिन भीतर हवा उचित एते सब बट व्हाट इज द रियलिटी कोइ दबा हमें हम देश को भल पाउजंती कहबा ठीक अछि इट्स राइट बट व्हाट इज द साइंस व्हाट इज द मेथोडोलॉजी हाउ कैन वी say that India is a developed country what are the parameters how India can be a developed country these are the questions that we can say okay so these are the issues time ke thala okay today this was happy Independence Day okay thank you Thank you, sir. दुर्गा भाई कौन चलची